प्रभात एग्जाम की टीम ने राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट की तैयारी के लिए रीट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीरीज की शुरुआत की है। इस सीरीज में हम रोजाना रीट की परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण 20 प्रश्नों का अध्ययन कर रहे हैं। रीट की परीक्षा से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करने के लिए आप प्रभात प्रकाशन की पुस्तकों को Amazon या Flipkart से भी खरीद सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और अब हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है। चिंतन की ये परिभाषा किसने दी? ए. वॉरेन ने, बी. रॉस ने, सी. वैलेंटाइन ने, डी. स्किनर ने। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 2, सीखे हुए ज्ञान कौशल या विषय का अन्य परिस्थितियों में उपयोग करने को कहते हैं। ए. प्रेरणा, बी. सीखने का स्थानांतरण, सी. भग्नाशा, डी. चिंता। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है। अनुबंधन की प्रक्रिया में प्रथम सोपान निम्नांकित में से कौन सा है? ए. उत्तेजना, बी. आवृत्ति, सी. सामान्यीकरण, डी. इनमें से कोई नहीं। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 4, स्मृति सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है। ये कथन किसका है? ए. मैकडूगल, बी. वुड्सवर्थ, सी. रॉस, डी. ड्रेवर। सही जवाब होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 5, कौन सी शिक्षण विधि करके सीखने का अवसर प्रदान करती है? ए. कहानी विधि, बी. व्याख्यान विधि, सी. योजना विधि, डी. ये सभी। और सही जवाब होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 6, सोनपुर के अतिरिक्त भारत में पशु मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? ए. दिल्ली में, बी. लालपुर में, सी. पुष्कर में, डी. जालौर में। सही जवाब होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा सही युग्म नहीं है? ए. बॉक्साइट अल्मुनियम, बी. अभ्रक विद्युत, सी. कोयला पेयजल, डी. बलुआ पत्थर पवन निर्माण। सही जवाब होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन वर्षण का रूप नहीं है? ए. वर्षा, बी. ओस, सी. हिमपात, डी. आंधी। सही जवाब होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 9, भारत का एकमात्र क्रियाशील ज्वालामुखी है। ए. मेघालय में, बी. लक्षद्वीप में, सी. अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, डी. गोवा में। सही जवाब होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 10, सामाजिक विज्ञान के किस उप विषय में विभिन्न देशों के मध्य संबंध का अध्ययन किया जाता है? ए. अर्थशास्त्र, बी. राजनीति विज्ञान, सी. इतिहास, डी. भूगोल। सही जवाब होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 11, सामाजिक विज्ञान के किस उप विषय में स्रोत विधि का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए. अर्थशास्त्र, बी. इतिहास, सी. भूगोल, डी. राजनीति विज्ञान।
सही जवाब होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 12, सामाजिक अध्ययन का उद्देश्य है ए ज्ञानात्मक विकास, बी भावात्मक विकास, सी सृजनात्मक विकास, डी ये सभी। सही जवाब है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 13, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षक का सर्वोपरि उद्देश्य है ए विभिन्न साहित्यिक विधाओं का गहनतम ज्ञान प्राप्त करना, बी सरसरी तौर पर तीव्र गति से पढ़ना, सी भाषा के सौंदर्य शास्त्र से परिचय, डी निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील इस्तेमाल। सही जवाब है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 14, भाषा के संदर्भ में स्कूली जीवन का ये उच्च प्राथमिक चरण डैश और डैश बोध के विकास की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। ए साहित्य सराहना सामाजिक, बी सौंदर्य बोध साहित्य बोध सामाजिक राजनैतिक, ऑप्शन सी भाषा साहित्य ऐतिहासिक, ऑप्शन डी साहित्य बोध सराहना बोध और ऐतिहासिक। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 15, बच्चों का भाषाई विकास सर्वाधिक रूप से निर्भर करता है। ऑप्शन ए आकलन की औपचारिकता पर, बी संचार माध्यमों पे, सी पाठ्य पुस्तक पर, डी समृद्ध भाषा परिवेश पर। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 16, विशेषण का विलोम है ए संश्लिष्ट, बी संक्षेपण, सी संश्लेषण, डी अविश्लेषण। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। Question number 17. Language skills can be learned better. Option A, if they are taught in a integrated manner. B, with the help of challenging drills. Option C, through written tests and practices. Option D, if taught in isolation. और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन A. Question number 18. A video is option A, an audio aid. B, a visual aid, option C an audio visual aid, D none of these। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 19, ऑडियो विजुअल एड्स मेक लर्निंग, ऑप्शन ए इजी, बी इंटरेस्टिंग, सी इफेक्टिव, डी ऑल ऑफ दीज। और इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 20, इफ यू आर नॉट इंटेलिजेंट इनफ on being scolded you, option A forgive one who scolded you, B do not carry the hurt with you, option C sulk and withdraw, option D say sorry and leave it as that। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी sulk and withdraw। और इसी के साथ ये सेट यहीं समाप्त होता है। अगले सेट में अलग तरह के सवालों के साथ मिलते हैं आपसे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।